अपना फिगर वहां से बनाए रखने के लिए वह लड़की हर दिन रात में 3 घंटे तक दौड़ना कभी नहीं छोड़ती थी। भले ही देर रात का पार्क हमेशा डरावनी खामोशी से भरा होता था, लेकिन इन सालों में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। मगर उस रात जैसे ही वह रोज की तरह सुनसान हिस्से में पहुंची, पीछे से अचानक भारी कदमों की दौड़ने की आवाजें आने लगीं। लड़की ने हेडफोन पहने हुए थे, फिर भी उसे साफ साफ सुनाई दिया कि पीछे वाला व्यक्ति तेज तेज सांसें ले रहा था और उसकी चाल किसी नियमित खिलाड़ी जैसी नहीं लग रही थी। वह चौकन्नी होकर पीछे झांकी और सच में देखा कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, वह भी बहुत करीब आ चुका था। घबराकर लड़की ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, जैसे जान बचाने को भाग रही हो। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ी, वह आदमी बराबर उसके पीछे ही था। घबराहट में उसने एक शॉर्टकट लेकर लोगों वाले रास्ते की तरफ भागी और कुछ पल के लिए उसे पीछा छुड़ा लिया। लेकिन राहत बस 3 सेकंड की थी। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, वह आदमी फिर से कहीं से निकलकर सामने आ गया। अब लड़की बुरी तरह डर गई और रोते भागते वहां से निकली। सौभाग्य से सामने से एक जोड़ा कपल आता दिखाई दिया। उसे लगा अब बच गई, मगर कुछ ही पलों में उसने देखा कि वह आदमी सच में तो दौड़ने आया था और शायद वह खुद ही डर के मारे भ्रम में पड़ गई थी। थोड़ा शांत होने के बाद उसका मन दौड़ने से उचट गया। वह घर लौटने लगी। तभी ध्यान गया कि उसका मोबाइल जो उसकी बांह पर बंधा था गायब था। शायद भागते वक्त गिर गया होगा, लेकिन इस अंधेरे में कहाँ ढूंढे। उसी वक्त उसकी स्मार्ट वॉच पर एक मैसेज आया। किसी ने लिखा था कि उसने मोबाइल पाया है और उसे बच्चों की स्लाइड झूले के पास लेने आना चाहिए। वह थोड़ी हिचकिचाई, पर अभी अभी जो हुआ था उसे याद कर सोचा, हर किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, और हिम्मत जुटाकर वहां चली गई। मगर जब वह स्लाइड के पास पहुंची, वहां एक भी इंसान नहीं था। क्या किसी ने उसके साथ मजाक किया? उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा और रिंगटोन की आवाज स्लाइड के ऊपर से आ रही थी। वह धीरे धीरे फिसल पट्टी पर चढ़ी और सच में वहां अपना मोबाइल पड़ा पाया। वह सोचने लगी, कौन इतना बुरा मजाक करता है, किसी का फोन यहाँ फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल जिस चीज की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही हुआ। सिर्फ इसलिए कि वह बहुत सुंदर थी, उस रात उसने अपनी जान गंवा दी।